नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अहो अहो मधुपुरी धन्या धन्या वैकुंठा च गरीयसी दीनम एकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो प्रसन्नता है, आश्चर्य है। मधुपुरी मथुरा मंडल ब्रजमंडल धन्य है। वैकुंठ से च भी गरीयसी श्रेष्ठ है। दीन एकम एक निवासेन निवास करने से हरौ भगवान हरि में भक्ति प्रजायते उत्पन्न हो जाती है। आप लोग ब्रजमंडल यात्रा के लिए आए हैं, ये बहुत भारी सौभाग्य है। राधा रानी की कृपा होने से ही व्यक्ति ब्रजमंडल में पहुंच पाता है। केवल अपनी योजना से व्यक्ति ब्रजमंडल में नहीं आ पाता। अपनी योजना होती है, राधा रानी कृपा करती है तो व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है। जैसा आप श्लोक सुन रहे थे पद्म पुराण का, ब्रजमंडल की बहुत महिमा है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि अहो मधुपुरी धन्य, यह ब्रजमंडल धन्य है।
वैकुंठा च गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अब यह बात सुनते ही कोई प्रश्न कर सकता है, पर सबसे श्रेष्ठ तो वैकुंठ है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल को कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि दिन में कम निवासे न, यहाँ कोई भी व्यक्ति केवल एक दिन भी निवास करता है तो हरऊ भक्ति प्रजायते, और उसको भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस क्षेत्र की यह महिमा है कि केवल एक दिन भी कोई यहाँ निवास करे तो भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कोई कोई कह सकते हैं कि ठीक है, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ, हम लोग तो भक्ति पहले से ही कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या लाभ होगा। सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भक्ति को जन्म देने वाले कारक हैं तो वही भक्ति की वृद्धि करने वाले कारक। और जो व्यक्ति अभी विधिवत भक्ति नहीं कर रहा है और ब्रज में आने से उसके मन में भक्ति के प्रति आकर्षण हो जाता है, भक्ति स्वीकार कर लेता है, भक्ति करने लगता है। और जो व्यक्ति पहले से भक्ति में लगा हुआ है तो ब्रज में आने से उसकी भक्ति में और वृद्धि हो जाती है। तो ब्रज की बहुत महिमा है। ऐसे भारत में अनेक तीर्थ हैं, तो सारे तीर्थों की महिमा है, लेकिन अन्य तीर्थ और ब्रजमंडल में अंतर है। पद्म पुराण में ही कहा गया है कि अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम। व्यक्ति दूसरे दूसरे तीर्थ में जाता है तो उसका सबसे बड़ा फल है मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना सबसे बड़ा फल है। लेकिन मुक्त ही प्रार्थ्य हरे भक्ति मथुरायां तो लभ्यते। लेकिन जो मुक्तात्मा है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, तो वे भी भक्ति की प्रार्थना करते हैं, तो वह भक्ति मथुरा में आने से प्राप्त हो जाती है। तो जो दूसरे तीर्थ के भ्रमण से, उसके सेवन से व्यक्ति मुक्त हो गया है, तो वह भी भगवान के भक्ति का इच्छुक होता है। और यहाँ कोई मात्र आ गया तो उसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती। ब्रजमंडल के अनेक विशेषता है। यह ऐसा क्षेत्र है कि भगवान सदैव यहाँ निवास करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हम अपने आँख से देखें या न देखें भगवान को, लेकिन आज भी कोई ब्रजमंडल में आता है तो भगवान के सानिध्य का, उनके उपस्थिति का अनुभव जरूर करता है। प्रत्यक्ष देखे या न देखे, किसी न किसी रूप में उसको अनुभव होता है। और बहुत ही पवित्र क्षेत्र है ये ब्रजमंडल। ऐसा जगह है कि भगवान सब जगह भ्रमण किए, बिना जूता चप्पल का गोचारण के क्रम में सब जगह घूमे। और इस क्षेत्र को भगवान के चरण का प्रत्यक्ष डायरेक्ट स्पर्श मिला। और केवल चरण का ही स्पर्श नहीं मिला, ब्रज में भगवान ऐसी लीला की है कि एक साथ ब्रज के सारे बछड़े बन गए, और ब्रज के जितने जितने बछड़ों को चराने वाले थे, ग्वाल बाल थे, तो उनका रूप भी धारण कर लिया। और एक तरह से बछड़ा बन करके पूरे ब्रजमंडल में अवे मुख से स्पर्श दिए। तो बहुत ही नजदीक का संबंध है। ब्रजमंडल के धरती का, भगवान के चरण का स्पर्श मिला है, भगवान के मुख का स्पर्श मिला है। और बहुत ही यह पवित्र भूमि है। और यहाँ भूमि के स्पर्श मात्र से ही
हमारी चेतना में परिवर्तन हो जाता है, भगवान के तरफ मन जाने लगता है। और ब्रजमंडल में अनेक स्थान हैं। वास्तव में कई एक महीने तक दर्शन किया जाए तब सारे स्थानों का दर्शन किया जा सकता है। कम से कम 1 महीना लगता है। बहुत काट छांट करके भी दर्शन करने पर 84 कोस की यात्रा करने में सामान्यतः 1 महीने का समय लगता है। लेकिन ब्रजमंडल में कोई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन के लिए ही आया तो उतना ही अपने आप में पूर्ण है। आप लोग कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ जगह का दर्शन करेंगे। आज वृंदावन का आप दर्शन कर रहे हैं, खास करके वृंदावन का परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा मार्ग में जो जो स्थान है, हम थोड़ा थोड़ा उन स्थानों के विषय में बतलाएंगे। आप लोग रमण रेती से परिक्रमा प्रारंभ किए। रमण रेती भगवान के गायों के बैठने का स्थान है। जो लोग पशु के विषय में जानते होंगे, गाय के विषय में जानते होंगे, तो उनको पता है कि गाय चरने के लिए वन में जाती हैं, दूर दूर जाती हैं। लेकिन खास करके बरसात के समय में कोई सूखा स्थान देख करके वहाँ आकर के बैठती है। तो यह भी स्थान गायों के बैठने का है। गाय बैठती थी और कृष्ण बलराम सखाओं के साथ खेल करते थे। और इस स्थान का नाम है रमण रेती। यहीं से आप परिक्रमा प्रारंभ किए और भगवान रेत में, बालू में रमण किए, खेल किए, और इसलिए इस स्थान को रमण रेती कहते हैं। और परिक्रमा करते आप आगे बढ़ेंगे, बराह घाट से आगे बढ़ेंगे तो प्रसिद्ध स्थान है कालिये दह। जमुना जी तो अभी थोड़ा दूर चली गई हैं, पहले बिल्कुल ये परिक्रमा मार्ग से ये बहती थी। तो थोड़े ही दूर अभी आप जाएंगे तो एक स्थान है, उसको कालिये दह कहते हैं। हम लोगों को वहीं बैठना था, लेकिन यहाँ बैठने के लिए थोड़ा अच्छा जगह है, वहाँ पत्थर है, गर्म होगा, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे। और कालिये दह, कालिये एक सांप था और वह बड़ा घमंडी था। उसको घमंड था इसलिए कि उसके पास बहुत प्रबल विष था। अपने विष के प्रभाव के चलते बहुत घमंड में रहता था। अब उसका विष कितना प्रभावशाली था, कितना घातक था, इसको आप समझ सकते हैं कि जमुना जी का दह ह्रद 1 योजन का था। 1 योजन का अर्थ हुआ 8 माइल, 12 किलोमीटर। तो उस दह का आयाम था 1 योजन। लेकिन एक कालिये सर्प के विष का ऐसा प्रभाव था कि पानी खौलता रहता था। 1 योजन विशाल दह का पानी खौलता रहता था। आप देखे होंगे कि कोई पानी का टैंक है, कोई बर्तन है, उसमें कोई केमिकल डाल दीजिए तो कभी कभी पानी खौलने लगता है। 1 बाल्टी पानी है, उसमें खूब तेज चूना डाल दीजिए ढोका तो उसी से पानी खौलने लगता है। लेकिन कालिये का विष इतना प्रबल था कि 1 योजन विस्तार वाले दह का पानी खौलता रहता है। दह में बहुत गहरा पानी होता है और वह पानी खौलता रहता था और उसका प्रभाव होता था कि उस विष के भाप जिधर जाता था तो सब झुलस जाते थे। कोई भी प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, सब झुलस जाता था विष के प्रभाव से। और वहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं था। एक दिन के
घटना है कि भगवान गायों को चरा करके आ रहे थे और गर्मी का दिन था और बछड़े और ग्वाल इतना प्यास अनुभव कर रहे थे कि दौड़ करके जा करके और उसे काली हरद का पानी पी ली। अब उसका परिणाम हुआ कि सारे ग्वाल और बछड़े गाय वहीं मूर्छित होकर के गिर गए, व्यसव बिल्कुल प्राणहीन हो गए। अब तो भगवान आए तो देखे कि स्वनाथान इनके रक्षक तो मैं हूँ और ये सब आज मृत हो गए। तो भगवान अपने दृष्टि से उनको जीवित कर दिए। दृष्टया इच्छया अमृत बरसिया, भगवान के दृष्टि से अमृत की वर्षा होती है। तो भगवान उनके तरफ दृष्टि डाले, उन पर दृष्टि डाले और उसका प्रभाव हुआ कि जीवित हो गए। तो वे जीवित तो हो गए, लेकिन भगवान निश्चय कर लिए कि इस जल को शुद्ध करना, नहीं तो ये तो बहुत खतरा हो सकता है। ब्रजवासी तो झुलस सकते हैं, मूर्छित हो सकते हैं। तो भगवान निर्णय ले लिए कि इस हृद को, इस दह को शुद्ध करना है। और इसके लिए वे एक दिन आए और वो कालिए हृद के तट पर एक कदम्ब का वृक्ष था, उस पर चढ़ गए। देखिए, पहले वर्णन किया गया कि विष के प्रभाव से सब पेड़ पौधे झुलस गए थे। अरे ऊपर से जो पक्षी जाते थे उड़ करके, वे भी उस भाप के प्रभाव से झुलस करके गिर जाते थे। तो वृक्ष कैसे बचा था, कोई प्रश्न कर सकता है। और उस वृक्ष के विषय में एक चीज जानना चाहिए कि एक बार गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ रहे थे और उसी कदम्ब के वृक्ष पर वे विश्राम किए। गरुड़ जी बैठे तो अमृत का कुछ बिंदु वृक्ष पर भी गिर गया था और उसके प्रभाव से, अमृत के प्रभाव से कालिए के विष का प्रभाव उस कदम्ब पर नहीं आया। वो कदम्ब आज भी आप देखेंगे और स्पष्ट उसमें वो कलश का चिन्ह दिखाई देता, आज भी दिखाई देता है, कलश का चिन्ह दिखाई देता है। तो एक तो सिद्धांत यह है कि अमृत के कुछ बिंदु गिर जाने से उस वृक्ष पर विष का प्रभाव नहीं आया। दूसरा सिद्धांत है कि उस वृक्ष को पहले से आभास हो गया था कि एक दिन भगवान हमारे ऊपर पैर रखेंगे, हम पर आरोहण करेंगे, हम पर चढ़ेंगे। तो वृक्ष इतना आनंद में रहता था, अपने भविष्य का चिंतन करके, भविष्य को सोच करके कि कालिए जैसे विषैले सर्प के विष का भी प्रभाव उस कदम्ब पर नहीं हुआ। तो भगवान आए और उस कदम्ब पर चढ़ गए, बिल्कुल ऊपर चढ़ गए और अपने कपड़े को बांधे और वहीं से कूद गए कालिए हृद में। और कालिए हृद में कूदे तो भगवान के शरीर में तो सारे ब्रह्मांड का निवास है, बहुत भारी वजन है। तो बहुत जोर की आवाज हुई और पानी फैलने लगा। अरे कहीं पानी एक ढेला भी डालते हैं तो पानी का तरंग जाने लगता। जब भगवान कूदे तो एक योजन 12 किलोमीटर बड़ा वो दह है, लेकिन एक भगवान के कूदने से सब जगह धनुष शतम, 100 धनुष मतलब 400 हाथ पानी दूर चला गया। सब जगह 400 हाथ पानी दूर चला गया और भगवान उसी में विहार करने लगे। कालिए तो बड़ा घमंड में रहता था। अब आवाज सुना तो सोचने लगा कि यहाँ कौन आ गया, क्या मैनाक पर्वत कूद गया क्या? इतना कहाँ से आवाज आ गई कि ब्रह्मांड का कटाव भेदन हुआ है।
बहुत भारी आवाज, ये कहाँ से? वो अपने चेम्बर से, अपने घर से निकला तो देखा कि एक बच्चा निश्चिंत क्रीड़ा कर रहा, जल विहार कर रहा। उसको बहुत क्रोध आया कि हमारे घर में आया, कोई फोन नहीं किया, कुछ मैसेज नहीं किया और आ करके निश्चिंत यहाँ खेल रहा। वो क्रोध में हो गया और बिना कुछ कारण पूछे भगवान को अपने शरीर में बांध लिया, एकदम लपेट करके, और भगवान को डुबा दिया। सांपों के शरीर में बहुत शक्ति होती है और भगवान को लपेट करके डुबा दिया। अब तो ब्रजवासियों को पता चला कि भगवान ह्रद में कूदे और पता ही नहीं है, तो सब लोग बहुत चिंतित हो गए। जितने गायें थी आकर के उधर ही देखने लगे और उसी समय गोकुल में, गांव में बहुत भारी अपशकुन होने लगा। आकाश से तारे गिरने लगे, कुत्ते सियार बोलने लगे, स्त्रियों का दाहिना अंग फड़कने लगा, पुरुषों का बायां अंग फड़कने लगा। अब तो गोकुल के निवासी समझ गए कि कृष्ण पर कोई बहुत भारी संकट है। तो आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, और लोग तो दिन के समय में खेत में गए थे, काम करने गए थे, लेकिन जो वृद्ध थे, युवती स्त्रियां थी, ये बच्चे थे, गांव में थे। लेकिन ऐसा अपशकुन होने लगा कि अपशकुन को देख करके सब दौड़े कि कृष्ण पर कोई संकट आया होगा, एक बार कृष्ण को देख ले। लेकिन उनको पता नहीं था कि कृष्ण कहाँ गए। लेकिन कृष्ण के चरण चिन्ह का अन्वेषण करते हुए कालिय ह्रद पर पहुंच गए। अब यहाँ तो कृष्ण को न देख करके या पानी में डूबा जान करके सब लोग मूर्छित होकर के गिर गए। माँ जसोदा तो आ करके उस दह में कूदना चाहती थी, लेकिन बलराम जी किसी तरह रोके। अब भगवान देखे कि ब्रजवासी बहुत दुखी हो रहे हैं, तब वे अपने शरीर को बढ़ाने लगे। कालिए बहुत जोर से बांधा था, लपेटा था, लेकिन भगवान जब अपने शरीर को बढ़ाने लगे तो कालिए का नस टूटने लगा और अब वह अपने बंधन को ढीला किया और भगवान ऊपर आने लगे। भगवान जब ऊपर आ गए, जल के ऊपर आ गए, तो कालिए अब अपने डंक से मारने लगा, मर्मसु, भगवान के मर्म स्थान पर डंक मारने लगा। उस कालिए को 1000 फण थे और उसमें 100 फण बहुत शक्तिशाली थे। तो अपने फण से भगवान को डंक मारा और भगवान उसके फण को हाथ से मारे, थप से वो नीचे आ गया और एक फण नीचे आया तो उसी पर चढ़ गए। और भगवान चढ़ तो जरूर गए, लेकिन कालिए के तो एक फण नहीं है, अनेक फण है। तो एक फण पर चढ़े तो दूसरे फण को मारने लगा, उसे डंक करने लगा। अब भगवान अब दूसरे फण को थप से पैर से मारे, तो अब तीसरा कर रहा है, तो भगवान वैसे मारने लगे थप थप। और देवता लोग देखे कि भगवान तो एक नृत्य का ये रिदम बना दे, तो वे लोग नगाड़ा बजाने लगे और भगवान जिस पैर को उठाता था उस पर थप थप मारते थे। अब जब भगवान मारे तो उसके मुख से खून आने लगा। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एकदम पस्त हो गया। तब स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम, तब उसको बात समझ में आ गई कि हमारी पत्नियां जिस व्यक्ति के विषय में कहती थी, जिसके दर्शन करना चाहते थे, वही स्मृत्व स्मरण करके एक प्रश्न उठाया गया, क्या स्मरण करके? और अपने पत्नियों का बात को स्मरण करके। देखिए कालिए बहुत घमंड में था, लेकिन जो कालिए की पत्नियां थी तो वे भगवान के भक्त थी।
अब जब भगवान गोकुल से वृंदावन में आ गए तो कालिये की पत्नियां बार बार कहती थी कि हम लोगों के पास बहुत बहुमूल्य आभूषण है, बहुत बहुत आभूषण है, बहुत बहुत सुगंधी है, तो हम लोग चले भगवान का दर्शन करें और उनकी कुछ सेवा करें, उनको कुछ भेंट अर्पित करें। वो अपने पति से वे कहते थे कि अब तो भगवान नजदीक आ गए, चलिए हमको ले करके भगवान का हम दर्शन करना चाहते। लेकिन कालिये इतना घमंड में था कि हमको क्या मतलब है, तुम लोगों को जाना है जाओ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कालिये की पत्नियां तो पतिव्रता थी, वे चाह रही थी कि पति के साथ चले। वे बार बार रिक्वेस्ट करते थे, प्रार्थना करते थे। वे कहती थी कि अब तो भगवान बहुत नजदीक हैं, खर्च का मत डरिए, बहुत खर्चा नहीं लगेगा, चल करके एक दिन हम लोग भगवान का दर्शन कर ले। लेकिन वो इतना घमंड में था कि ना तुम लोगों को करना है जाओ, हम नहीं जाएंगे। और देखिए, यद्यपि बाहरी दृष्टि से देखने से तो भगवान जरूर उस ह्रद को, उस दह को शुद्ध करना चाहते थे, उसके विष के प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि कालिये के पत्नियों के मनोरथ को भगवान पूर्ण करना चाहते थे। देखिए, इस संसार की स्थिति है कि हम लोग बंधन में, हम लोग लाचार हैं, लेकिन भगवान पर कोई बंधन नहीं। कालिये की पत्नियों की इच्छा थी कि भगवान की सेवा करें, भगवान के पास चले, तो वे तो अपने परिवार के बंधन के चलते भगवान तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन भगवान पर तो कोई बंधन नहीं है, भगवान उनके पास पहुंच गए। तो वास्तव में कालिये के पत्नियों के भक्ति को देख करके उन पर कृपा करने के लिए भगवान वहां पहुंचे। वो पहले तो उनके बात को टार देता था कि भगवान कौन होता है, हमसे बड़ा कौन है। लेकिन जब भगवान पैर से मारे और एकदम पस्त हो गया, तब उसको स्मरण आया कि इसी व्यक्ति के विषय में हमारी पत्नियां कहती थी। अब मनसा शरणम जगाम, अब मन ही मन वे भगवान की शरणागति स्वीकार किया। और कालिये की पत्नियों की स्थिति देखिए कि वे चाहती थी कि भगवान के पास जा करके हम लोग सेवा करें, और आज स्थिति है कि भगवान उनके घर में आए। लेकिन अब सेवा करने की बात तो दूर है, उनका अपना पति ही भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है कि पत्नियां तो लज्जा के मारे छिप गई। तो अब कैसे हम लोग भगवान को मुख दिखाएं? हमारे अपना पति ही भगवान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा, तो वे तो छिप गई थी। लेकिन जब ये मन ही मन भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया, भगवान के शरण में गया, तब वे सब सामने आ गई। एक प्रश्न होगा कि मन ही मन भगवान की शरणागति स्वीकार किया, भक्त हो गया, तो पत्नियां कैसे समझ गई? और देखिए, पति पत्नी का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि हाव भाव से समझ जाती है। खास करके भगवान स्त्रियों को ऐसा शक्ति दिए हैं कि पुरुष के दृष्टि को खूब अच्छा से पढ़ लेती। वो अपने पति के दृष्टि को देख करके वे समझ गए कि अब इनमें भक्ति का संचार हो गया, ये भक्त हो गए। तो पत्नियां आई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, अपने बच्चों को सामने रखी थी कि यही हम लोगों के जीविका है, यही प्राण है, इनको छोड़ दीजिए। अरे जरूर ये गलती किए हैं, लेकिन एक बार गलती का माफ किया जाता है, तो आप इनके गलती को सह जाइए, इनके प्राण को छोड़ दीजिए, अब बहुत हो गया। अब कालिये की पत्नियों के बात को सुन करके भगवान कालिये को छोड़ दिए। इतना जरूर कहे कि तुम लोग दूसरे स्थान पर चले जाओ। अब कालिये की पत्नियों को अवसर मिला और भगवान के खूब अच्छा से सेवा की, अपने हाथों से सुगंधित तेल लगाए
स्नान कराई, कपड़ा पहनाई और बहुत बहुत आभूषण दे करके भगवान को विदा की। और जिस स्थान पर कालिये की पत्नियों पर भगवान कृपा किए, कालिये का निग्रह किए, जिस कदम पर चढ़ करके ह्रद में कूदे थे, वो स्थान आज भी है, वो कदम आज भी है। और उस कदम पर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके डाल में, उसके तन्ना पर कलश जैसा आकृति आज भी दिखता है। वो कालिये ह्रद यहाँ से थोड़े ही दूरी पर है। अब उसके आगे जाएंगे तो अनेक स्थान है, लेकिन एक मंदिर है जिसको मदन मोहन मंदिर कहते हैं। मदन मोहन जी कि यहाँ स्थापना सनातन गोस्वामी की। देखिए, ब्रज की विशेषता है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जिसके ठाकुर जी भक्तों के साथ स्पष्ट व्यवहार करते हैं। मदन मोहन जी की स्थापना सनातन गोस्वामी की। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य परिकर हैं और ये लोग बड़े बड़े पद पर थे। राजा के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन सब त्याग करके एक वृक्ष के नीचे रहते थे और माधुकरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। माधुकरी का अर्थ है कि जैसे मधुकर भंवरा है तो कई एक पुष्प से, कई एक फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, तो उसी तरह ब्रज में एक प्रथा है कि कई एक साधु हैं कि कई एक घर से एक एक टुकड़ा या एक एक रोटी ले करके, 3-4 रोटी ले करके अपना पेट भर लेते हैं। तो सनातन गोस्वामी भी माधुकरी वृत्ति से रहते थे और माधुकरी के लिए कभी कभी मथुरा जाते थे। और उस समय मदन मोहन जी मथुरा थे, परशुराम चौबे जी के घर पर थे। चौबे जी इनकी सेवा करते थे। ऐसे मदन मोहन जी की परंपरा में जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य वंश में इक्ष्वाकु महाराज हुए हैं, तो उनके वे मदन मोहन जी की सेवा किए। इतना प्राचीन विग्रह है। और कालक्रम में ये मथुरा में थे परशुराम चौबे के यहाँ, और चौबे जी भी वृद्ध हो गए थे। सनातन गोस्वामी जाते थे मथुरा तो मदन मोहन जी को नमस्कार करते थे और फिर आते थे। लेकिन एक दिन अब गए तो देखे कि मदन मोहन जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं और खेल में कुछ झगड़ा हो गया तो गाली दे करके ब्रज के दारी के ऐसे कह करके दौड़ करके अपने स्थान पर आकर के खड़े हो गए। अब सनातन गोस्वामी यह दृश्य देखे तो इनकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई, बहुत श्रद्धा बढ़ गई। और उधर परशुराम चौबे वृद्ध हो गए थे, तो भगवान मदन मोहन जी चौबे जी को स्वप्न दिए कि हम बाबा के साथ जाना चाहते हैं। और सनातन गोस्वामी का भी आकर्षण था, तो चौबे जी भगवान के स्वप्नादेश को मान करके सनातन गोस्वामी को दे दिए मदन मोहन जी को। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को ले आए, लेकिन इनके पास तो कोई घर नहीं था, एक वृक्ष के नीचे रहते थे, तो उसे वृक्ष के नीचे ही मदन मोहन जी को स्थापित कर दिया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। तो सेवा पूजा तो करते थे, अब भोग लगाने के लिए तो जो रोटी मांग करके लाते थे माधुकरी में वही भोग लगाते थे। अब एक दिन मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी से कहे कि बाबा, अरे रोटी के साथ कम से कम नमक दिया करो, एकदम छूछे रोटी तो गले से नहीं उतरता है। सनातन गोस्वामी कहने लगे कि आपको जब अच्छा ही खाना था तो यहाँ क्यों आए? वहाँ तो पेड़ा मिलता था, वो राबड़ी मिलती थी, तो यहाँ क्यों आए? हमारा तो अपना नियम है, हम तो अपने नियम से रहेंगे। तो ऐसे वे कह दिए। लेकिन एक दिन
कुछ विशेष घटना हो गई। जमुना जी में कोई पंजाब का व्यापारी आगरा माल लेकर के जा रहा था। जमुना जी एक ट्रांसपोर्ट का वो मार्ग थी, और नाव पर लाद करके और सामान, खास करके वो नमक का व्यापारी था, नमक लेकर के आगरा जा रहा था। लेकिन मदन मोहन मंदिर के नज़दीक में उसके नाव फंस गई। अब नाव आगे बढ़ ही नहीं रही थी, तो बहुत सारे नाविक वहाँ दौड़ करके आए, सब सहायता करने लगे, लेकिन सब मिल करके भी नाव को नहीं निकाल पाए। वे नाविक बहुत अपना परिश्रम किए, बुद्धि लगाए, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी। उसी में कोई कहा उस सेठ से, बनिया से, कह रही यहीं बगल में एक बाबा रहता है, बड़ा तेजस्वी है, सिद्ध संत है, जाओ उसका आशीर्वाद लो, शायद उसके आशीर्वाद से कुछ हो जाए। स्वाभाविक है, लोगों में साधुओं के प्रति श्रद्धा है, आज भी श्रद्धा है। अब तो वो सेठ जा करके सनातन गोस्वामी को नमस्कार किया और कहा कि बाबा बहुत भारी संकट में हमारी नाव फंस गई है, हमको संकट से निकालिए। सनातन गोस्वामी कहे कि हमारी क्या शक्ति है, तो संकट में जा करके मदन मोहन जी से प्रार्थना कर। तो सेठ गया, मदन मोहन जी को नमस्कार किया और उसी समय नाव बढ़ गई और नाव लेकर के आगरा गया, और उस ट्रिप में उसको बहुत अधिक लाभ हुआ, प्रॉफिट बहुत अधिक हुआ, और माल बेच करके पुनः वो आया और सनातन गोस्वामी से आग्रह करने लगा कि हमको कुछ सेवा का अवसर दीजिए। सनातन गोस्वामी कहे कि ना, हमको तो कुछ ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आग्रह करने लगा, तो सनातन गोस्वामी कहे कि मदन मोहन जी नमक मांगते हैं, तो नमक का व्यापारी हो, तो इनके लिए कुछ भोग की व्यवस्था कर दो। तो वो भोग की व्यवस्था किया। इसके बाद राजस्थान के राजा लोग खूब अच्छा मंदिर बनवावे, लेकिन औरंगजेब उस मंदिर को तोड़वा दिया। और मदन मोहन जी अब मुसलमानों के अत्याचार के चलते तो मंदिर से बाहर आ गए, पुजारी लोग उनको बाहर लाए। वो मंदिर तोड़ रहा था, पुजारी लोग छिपा दिए। अब औरंगजेब को पता न चले तो धीरे धीरे काम बंद से होते हुए वो राजस्थान में करौली जगह है, वहाँ पहुँचा दिए। और वर्तमान में मदन मोहन जी वहीं विराजमान है, एक रूप से यहाँ भी विराजमान है। कि मदन मोहन जी का मंदिर है। सनातन गोस्वामी से स्पष्ट बात करते थे, सनातन गोस्वामी स्पष्ट उनको दौड़ते हुए देखे थे। तो अनेक मंदिर हैं वृंदावन में जहाँ इस तरह की घटना हो जाती। अब आज तो शायद आप लोग नहीं जाएंगे, लेकिन किसी दिन जरूर दर्शन करेंगे। वह बगल में ही बांके बिहारी जी का मंदिर है, और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ बहुत देर तक आपको नहीं देखने दिया जाता है, बीच में पर्दा डाल देते हैं। और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि संसार में देखा जाता है, खास करके गांव में, कि किसी लड़की का विवाह होता है, ससुराल में आती है, तो उसको मंदिर में ले जाते हैं। हाथरस साइड में एक विवाह हुआ, तो अपने पुत्र वधू को, अपने बहू को, अपने पतोह को ले करके सास बांके बिहारी जी के मंदिर में आई। अब वह जो वधू थी वो बांके बिहारी जी का दर्शन करने लगी, दर्शन कर वहीं बैठ गई। अब कुछ देर तक तो सास प्रतीक्षा की, लेकिन बहुत देर होने लगा तो कहने लगे कि अरे दर्शन तो हुआ, ये इतना क्या देख रही है। अब बहुत देर होने लगे तो अपने सास, अपने पतोह को, अपने वधू को कहने लगे चलो अब बहुत हो गया। वो तो भगवान को देख रही थी और उसका बाँह पकड़ी और कही चलो, अब तो सास का अनुशासन मानना है। तो वधू
तो खड़ा हो गई, अब मंदिर से बाहर जाने के लिए चलने लगी, लेकिन उसके पीछे पीछे बांके बिहारी जी भी आने लगे। अब इस घटना को देख करके पुजारी लोग तो बड़े चिंता में पड़े और बांके बिहारी जी को अन्य विनय किए। तो बिहारी जी रुक तो गए, लेकिन तभी से अब बहुत देर तक लगातार किसी को नहीं देखने देते। तो 2 मिनट 3 मिनट पर वो पर्दा डाल देते हैं। तो बांके बिहारी जी का मंदिर है, और भी मंदिर है, राधा रमण जी का मंदिर है, वे अपने से उस रूप में प्रकट हुए। पहले वे शालिग्राम के रूप में थे और पुजारी की इच्छा देख करके सुबह में वे इस रूप में हो गए। तो वृंदावन में अनेक मंदिर है जहाँ के ठाकुर जी के विचित्र लीला है। तो ये सब मंदिर हैं। और आगे चीर घाट है, जहाँ जमुना जी बिल्कुल नज़दीक है। वहीं भगवान गोपियों का वस्त्र हरण किए थे। और ऐसे परिक्रमा करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। एक स्थान आएगा जिसको विश्राम बट कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे तो वहाँ विश्राम किए थे। वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और उससे भी आगे बढ़ेंगे और एक परिक्रमा मार्ग में, बिल्कुल मार्ग में मंदिर है, उसको गोरे दाऊ का मंदिर कहते हैं। गोरे दाऊ वे मंदिर रामानंदियों का है। भगवान राम के भक्त लोग उस मंदिर को चलाते हैं और वहाँ राम लक्ष्मण सीता जी आराध्य है, उनके आरती पूजा होती है। लेकिन साथ ही गोरे दाऊ के भी होती है। गोरे दाऊ, दाऊ मतलब बलराम जी, और बलराम जी तो गोरे है ही हैं, फिर गोरे दाऊ क्यों कह रहा है? उसका आशय है कि राधा रानी ही बलराम जी के रूप में वहाँ विराज रही। वो अटल वन है। भगवान गाय चराने के लिए उधर जाते थे और गाय चराने के लिए जाते थे तो गाय चर रही है और बच्चे आपस में क्रीड़ा करते थे, कई एक प्रकार के खेल करते थे। तो कभी कभी वे लोग सांड बन करके लड़ते थे, कभी कभी कुश्ती करते थे। तो जब वे कुश्ती कर रहे हैं या सांड बन करके लड़ रहे हैं तो कभी कभी भगवान अपने सखाओं को पछाड़ देते थे, ठेल देते थे, और कभी कभी सखा लोग भी भगवान को पछाड़ देते थे। वो तो खेल है। और एक दिन ऐसी घटना हुई कि अब उस दिन भगवान को कोई पछाड़ ही नहीं पा रहा था, कोई सखा नहीं, और भगवान सबको पछाड़ दे रहे थे। अब सब सखा मिल करके सोचे कि भगवान को हम लोग पछाड़ दे, पीछे ठेल दे, लेकिन सब मिल करके भी भगवान को नहीं ठेल पाए। अब तो सखा लोग बड़ा निराश हुए कि आज तो हम लोगों को सफलता ही नहीं मिली, बड़े निराशा में पड़े, अब क्या करें। तब ये राधा रानी का ध्यान किए, राधा रानी का आश्रय लिए। अब राधा रानी की समस्या है कि सखाओं का खेल है, अब उसमें वे कैसे जाए। लेकिन अब सखा लोग उनका आश्रय लिए, उनसे प्रार्थना किए, तो राधा रानी भी बलराम जी का रूप धारण कर ली। अब बच्चों का खेल है तो वे नहीं डायरेक्ट आना चाहती थी, तो बलराम जी का रूप बना करके आई और कृष्ण को पछाड़ दी, कृष्ण को पीछे ठेल दी। तो जो गोरे दाऊ हैं तो देखने में तो बलराम जी दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में राधा रानी ही बलराम के रूप में है। तो यद्यपि वो स्थान रामानंदी वैष्णवों का है, वहाँ सीताराम का विग्रह है, लेकिन फिर भी लीला के दृष्टि से मुख्य विग्रह गोरे दाऊ का, राधा रानी का। तो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में है। तो ऐसे परिक्रमा करते करते आप लोग आगे बढ़ेंगे और वृंदावन के विषय में बहुत बहुत बातें हैं, यमुना जी के विषय में और स्थान के विषय में, लेकिन हमारे समय की एक सीमा है। तो आज तो हम यहीं विश्राम कर रहे हैं, आप लोग परिक्रमा कीजिए, कभी फिर अवसर मिलेगा तो और हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ आप लोगों को पूछना हो तो 2-4 मिनट में कुछ पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और परिक्रमा करने में भी 2.5-3 घंटा लगेगा, और इसलिए आप लोग परिक्रमा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम जो है परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का, जो कि बड़े सुंदर रूप से हमको वृंदावन परिक्रमा के मार्ग में जो कथाएं हैं, उसी तरह वृंदावन के विषय में जितना कथा कहे उतना बहुत कम है, लेकिन समय का एक बाउंड्री है, तो हमको परिक्रमा भी करना है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज श्री को, जो कि हमको जो है अपना संगति प्रदान किए। तो एक बार जो है महाराज श्री के आभार व्यक्त करने के लिए हमारे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम यहाँ से जो है प्रस्थान करेंगे परिक्रमा मार्ग पे। परिक्रमा मार्ग से हम आगे जो है करते करते फिर जो है हम अपने निवास स्थान में पहुँचेंगे परिक्रमा खत्म करके। लेकिन जो है खुशी की बात यह है कि जो है महाराज श्री जो है कल भी हमको थोड़ा समय देंगे, जो है कि बरसाना धाम में साखरी खोर पे। तो साखरी खोर पे जहाँ से हम जो है उस बीच से परिक्रमा करके ऊपर जाएंगे। तो महाराज श्री से निवेदन है कि वो साखरी खोर पे जो है हमको जो है वहाँ साखरी खोर की जो लीला है या फिर बरसाना राधा रानी की जो लीलाएं हैं उसको साखरी खोर पे करके फिर जो है तो महाराज श्री स्वीकार किए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज श्री को कि हमारे निवेदन को उन्होंने थोड़ा भी टुकराया नहीं, अपना जो है समय की व्यस्तता होते हुए भी हमको ये समय दिया है, ये बड़ा परम सौभाग्य की बात है। तो कल सुबह जो है हम ठीक 5 बजे जो है मंगल आरती दर्शन करके ठीक 5 बजे जो है हम अपना गाड़ियों में बैठ जाएंगे। एक गाड़ी खड़ी रहेगी जो है पुलिस चौकी है, वहीं पे भक्ति वेदांत गेट है, बहुत बड़ा गेट है। भक्ति वेदांत गेट के पास जो है हमारी गाड़ियां खड़ी रहेगी। तो सब लोग जो है ठीक 5 बजे 5:15 बजे तक जो है हम गाड़ी में बैठ के हम बरसाना के लिए प्रस्थान करेंगे, और वहीं पे हमको महाराज श्री के पुनः दर्शन होंगे। हम जो है ब्रेकफास्ट जो है हम जो है बरसाना में या तो गाड़ी में व्यवस्था कर देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट की व्यवस्था या तो गाड़ी में या तो फिर बरसाना उतरते ही आप सभी को मिल जाएगा। तो इसलिए विलम्ब न करते हुए आप मंगल आरती उठिए और सुबह 5 बजे जो है 5-5:15 बजे जो है गाड़ी में आप बैठ जाइए। फिर हम बरसाना धाम श्रीमती राधा रानी के धाम वहाँ पे जो है प्रस्थान करेंगे, और वहाँ पे जो है हम प्रथम जो है बरसाना की छोटी परिक्रमा है, 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा है केवल। तो उससे पहले परिक्रमा शुरू होने से पहले जो है हम एक महत्वपूर्ण स्थान जिसको साकरी खोर कहते हैं, वहाँ पे जो है भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी गोपियों के साथ अनेक जो है गुह्य पास टाइम जो लीला है वो महाराज श्री की मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। तत्पश्चात जो है श्री जी श्रीमती राधा रानी का दर्शन करते हुए बरसाना परिक्रमा करते हुए हम नंदगांव की तरफ प्रस्थान करेंगे। आगे का शेड्यूल हम बताते रहेंगे। तो अभी जो है हम यहाँ से जो है निकलेंगे वृंदावन परिक्रमा के लिए, जो कि हमको आज कंप्लीट करना है। और ठीक है जो है 9-9:30 बजे तक हम जो है अपने निवास स्थान में पहुँचेंगे। वहाँ पे सभी के लिए रात्रि भोजन जो है डिनर का व्यवस्था है, जहाँ पे आप लोगों ने लंच लिया वहीं पे तो जो है प्रसाद पाके जो है आप तुरंत ही रेस्ट करिए ताकि सुबह जल्दी उठ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम यात्रा की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है। तो मैं एक गाड़ी करता हूँ जो आपको लेकर उसमें मैं भी चलता हूँ साथ में, आप भी वो करके आइए क्योंकि शाम को निकलना है। तो फिर मैं गाड़ी करता हूँ, फिर मैं इन लोग के साथ हूँ, आप गाड़ी से आके डालिए। हाँ मैं गाड़ी कर